Hi guys, welcome to the channel. So this is going to be the most important video of the channel because I will be telling you what all equipments you should be having as a cosmetic formulator. Like this is the basic equipments you should be having. If some of these you cannot have or you are not having, then it's fine. I just wanted to show you what all I have. मेरे पास क्या क्या equipments हैं, मैंने धीरे धीरे करके ये अपने यूज़ के अकॉर्डिंग जमा किया है, जो कि मुझे प्रोडक्ट्स बनाने में, पैक करने में हेल्पफुल रहते हैं. सो आई वुड लाइक टू शो यू each of the things from here, and I'll be telling you, explaining you what are all the uses of them. So let's start. First of all, you should be having bowls, small and bigger, and every type of bowls you should be having. 100 ग्राम्स, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो आपके पास ये होना चाहिए. इसमें आप साबुन बनाते हैं तो मिक्स कर सकते हैं, एंड कोई पैक बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, आपको बाउल्स की ज़रूरत होती है. बाउल्स या तो आप प्लास्टिक के, लाइक प्लास्टिक लो तो अच्छा प्लास्टिक लो, इसमें कोई भी हीट वाली चीज़ें नहीं डालनी है. डोंट पुट hotter things in the bowls. You can make face packs in this. And if you are making soaps, then you should be using steel bowls or glass bowls, not this is just you should be having. And next, this beakers, okay, you should be having for mixing anything liquid, or like you are making shampoos and anything like that. So I'll be showing you. This is the smallest 50 ml beaker. Okay, 50 ml. This is 100 ml. This is also 100 ml. This is also, this both are 100 ml, but I feel this is much better because I can like hold it and pour things like this. This is also good, but I felt like this is far better than this. Okay, this is made of Pyrex. Okay, and another one is this is of 500 ml. If you are making soaps, then this is the most important thing you should be having. If you are making 500 grams of soaps, then melt the bases and put it in and just pour it. Okay, और या आप शैम्पू बना रहे हो, फेस वॉश बना रहे हो, और एनी हेयर ऑयल्स बना रहे हो. दिस इज़ द बिगर वन, 1 liter beaker. Okay, दिस इज़ ऑल्सो ऑफ 1 liter. ये दोनों ही 1-1 लीटर के बीकर हैं. इस जस्ट कि इसका जो सरफेस है ऊपर का वो थोड़ा छोटा है, एंड ये थोड़ा सा बड़ा है. लाइक बाय दिस काइंड ऑफ बीकर, नॉट दिस, बिकॉज ये वैसे तो बहुत अच्छा है, बट आप इसमें से कोई चीज़ पोर करते हैं तो वो यहाँ से निकलने की जगह वो यहाँ से और यहाँ से निकलने लग जाती है. तो इसको मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, इसको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ. ओके, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आती हैं ये चीज़ें, बीकर्स वगैरह तो 100-150 के आसपास आती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ दिस इज़ टेप डिस्पेंसर. ये पैकेजिंग के लिए होता है. पैकेजिंग आप शुरू में जब 1 या 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आप हाथ से ही टेप को लगाते हैं. आपको कोई प्रॉब्लम उस टाइम नहीं लगती है. प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं और आपको लगता है कि यार दिस इज़ अ हेडेक, मैं कैसे जल्दी जल्दी टेप निकालूं, क्या करूं. सो यू कैन परचेज दिस वॉज फॉर अराउंड आई थिंक 350 रुपीज़. बहुत पुराना है ये. आई ऑलवेज़ यूज़ दिस. बहुत ईजी हो जाता है काम इससे. यहाँ पे ये टेप लगाते हैं और ये यहाँ से जाता है और यहाँ से ये कटता है. ठीक है. यू कैन परचेज दिस फॉर श्योर. यू शुड बी हैविंग इट, क्योंकि गाइस टेप लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड दिस इज़ द फनल रखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर मेकिंग एनी लिक्विड प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पूज, फेस वॉश, हेयर ऑयल्स एंड एनीथिंग लिक्विड. इससे आपको किसी भी बॉटल में प्रोडक्ट को डालना है, बिना इसके नहीं डालें. बहुत ही टाइम सेविंग होता है. बहुत ही अच्छी चीज़ है, होना चाहिए आपके पास. ओके, नेक्स्ट इज़ इंची टेप. आई हैव दिस. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस. जब भी आप कोई प्रोडक्ट को पैक करते हैं
उसका ऑर्डर बनाने के लिए, अगर आप शिप रॉकेट से ऑर्डर बना रहे हैं उसके लिए आपको उसमें LBH डालना होता है, उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी अगर आप कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर हैं, किसी ना किसी चीज़ में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे तो बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, मस्ट हैव है, ये भी आपको कभी ना कभी यूज़ में आएगा। प्लीज़ कीप इट। एंड स्पून्स, यू शुड बी हैविंग दिस। ओके, दिस इज़ फॉर 2 ग्राम्स। आई थिंक जितने भी इस साइज़ के स्पून्स होते हैं वो 2 ग्राम्स के ही होते हैं। एंड दिस इज़ अराउंड 4 ग्राम्स ऑफ समथिंग। स्पून्स रहने बहुत ज़रूरी हैं। एंड दिस इज़ रबिंग अल्कोहल। प्लीज़ कीप दिस, प्लीज़ कीप दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको सिर्फ सोप्स बनाने में यूज़ नहीं किया जाता गाइज। इससे आप कोई भी चीज़, अगर आपकी टेबल क्लीन नहीं है, आपका प्रोडक्ट्स मटेरियल इक्विपमेंट्स क्लीन नहीं है, इससे ही साफ़ किया जाता है। यूज़ दिस टू क्लीन योर कंटेनर्स, बॉटल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग। दिस इज़ वेरी ओल्ड एंड ये चीज़ें बना के ये ऐसे कलर हुआ है। आई कैन नॉट रिमूव इट प्रॉपरली बट आई डू क्लीन इट फ्रॉम दिस ओनली। ओके, ये लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट्स को बनाने जा रहे हो उससे पहले इससे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट स्प्रे इट एंड क्लीन इट विद अ कॉटन क्लॉथ। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ ग्लास रॉड। आई ऑल्सो हैव स्मॉलर वन बट आई डोंट नो वेयर इट इज़, सो मुझे ये मिला, सो आई थॉट टू। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, इफ़ इट इज़ हॉट, लाइक सोप्स बना रहे हैं, मेल्ट जो बेसिस होते हैं वो गर्म होते हैं, देन मिक्स इट विद दिस, और यू आर मेकिंग एनी लिक्विड थिंग, देन मिक्स लाइक दिस। इन बिगर वन यू कैन मिक्स लाइक दिस। ये किसी भी प्लास्टिक स्पून वगैरह का यूज़ ना करें। ऑलवेज यूज़ दिस और स्पैचुला। दिस इज़ अ लाइफ सेवर थिंग। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ बाय इट। ये बहुत ज़रूरी है कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में होना। ये 2 साइडेड होता है। एक तरफ से ये कॉर्नर ऐसा होता है और एक तरफ से ये ऐसा होता है, नुकीला टाइप का। लाइक मैं बता देती हूँ कैसे। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर वो लास्ट में यहाँ पे अटका हुआ है, देन यू कैन टेक इट आउट लाइक दिस। और यहाँ पे कोई चीज़ लगी हुई है तो यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस और डू इट लाइक। इफ़ यू विल यूज़ दिस, यू विल नो हाउ टू यूज़ बोथ द साइड्स। हर साइज़ में मिलता है। दिस इज़ द स्मॉलर वन, कीप इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एंड ये जो ग्लास रॉड है ये स्पेशली अब बनी ही इस चीज़ के लिए है कि आप कोई चीज़ को, गर्म चीज़ को मिक्स कर सकें। कोई भी हार्मफुल नहीं, इससे हार्म नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको बहुत ध्यान से रखना होता है, ये टूटने का डर रहता है। सीज़र तो सबके पास होनी ही चाहिए। आई हैव द बिगर वन। एंड विस्कर, this is for mixing everything if you are making anything in small quantity, like if you are making face packs, you can mix it by this. If you are making wax powder or making soap or shampoo, anything you are making, just keep this. It is a very good thing. ये थोड़ा सा यहाँ से टूट गया है, so I went to buy one but I didn't get, so आपको दिखाने के लिए अभी मैं इसी को यूज़ किया है मैंने। एंड नाइफ इज़ also very important thing you should be keeping at your lab. ओके, आपको बेसिस काटने के लिए या फिर फ्रॉम मेकिंग टू पैकिंग नाइफ कभी भी यूज़ में आ सकता है। दिस इज़ ऑल द बेसिक इक्विपमेंट्स विच आई एम शोइंग यू, विच यू शुड बी हैविंग इन योर लैब। ओके, एंड दीज आर द weighing scales. This is the most important thing. Without this you cannot make products. Actually, you have to weigh the materials before making. This is the smaller one, this is the bigger one. इससे बड़ा तो रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 25 किलो 50 किलो सामान बना रहे हो तो ही बड़ा वाला रखो, अदरवाइज दिस 2 आर इनफ। दिस, लेट मी टेल यू वन बाय वन। This is the smaller scale. This was for around 150 या for 200, 150 200 के आसपास था। एंड ये 200 ग्राम तक सामान का वे करता है। एंड यहाँ से ये ऑन करते हैं इसको, ठीक है।
PCS यूनिट्स एंड लाइट्स की कोई भी ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी, जस्ट ऑन एंड ऑफ एंड टेयर होता है, ये कवर के साथ मिलता है। बट आई रिमूव द कवर बिकॉज आई मेक लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेरे को प्रॉब्लम होती है उसे खोलने में, बंद करने में, सो आई रिमूव्ड इट। सो आई ऑन इट लाइक दैट एंड आई ऑफ इट लाइक दैट। टेयर इज़ द थिंग लाइक इफ़ यू आर पुटिंग एनीथिंग ऑन दिस, इस पर आप कोई चीज़ रख रहे हो तो उस चीज़ का वेट वहाँ पे आता है, उसको वापस से ज़ीरो करने के लिए वी यूज़ टेयर। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को वापस से ज़ीरो करने के लिए वी यूज़ टेयर। सेम इन दिस, सेम इन द बिगर वन, दिस गोज़ अराउंड 10 kg। इस पे आप 10 किलो तक का प्रोडक्ट का वे कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर मेकिंग, let me tell you one thing, if you are making small quantity product like 100 ml 200 ml, okay, for beginner this is the best, and उसके बाद के लिए you can purchase this। 200 ml तक की चीज़ें बनाने के लिए, 200 ग्राम तक की चीज़ें बनाने के लिए use this, and above that use this। features are same, on and off, you don't need to press this mode, it is already set रहता है पहले से, just on and off and tear। दोनों का सेम ऑप्शंस है, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि लोगों को नहीं पता है, जो कि मैंने नोटिस करी है, जब भी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट का वेट करते हैं और प्रोडक्ट बनाने से पहले कोई भी इंग्रेडिएंट को नापते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके रूम में कोई फ़ैन ऑन ना हो या कोई हवा ना आती हो, क्योंकि थोड़ी सी भी हवा चलने से इस वेइंग स्केल का जो नंबर्स है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर ही जाता है, नीचे तो आता नहीं है। और वाइल मेकिंग प्रोडक्ट्स 1 ग्राम भी ऊपर नीचे, 1 ग्राम तो चलो किसी किसी चीज़ में चल जाता है, बट 1 ग्राम भी ऊपर नीचे होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है प्रोडक्ट बनाने में। तो मेक श्योर कि बेक करते समय कोई फ़ैन ऑन ना हो, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, this is the marker and this is whiteboard marker। you should be having pen markers and whiteboard markers। if you are not having a whiteboard, I am having a bigger whiteboard which is behind me। I cannot like move camera so I cannot show you। एक अगर आपके पास वाइट बोर्ड होता है, इट इज़ वेरी लाइक बहुत ही आसानी हो जाती है। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं 2 4 5 कस्टमर्स के, देन यू कैन राइट द प्रोडक्ट्स नेम ऑन द वाइट बोर्ड, एंड आप उसको देख देख के प्रोडक्ट्स एक एक करके बनाओ, और जैसे प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं उन प्रोडक्ट्स पे क्रॉस करते जाओ कि हाँ ये चीज़ बन गई है। देन इट विल बी ईजी, यू डोंट हैव टू चेक योर फ़ोन बार बार कि मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है। यू जस्ट राइट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव टू मेक ऑन द वाइट बोर्ड एंड जस्ट क्रॉस इट आउट एज यू मेक वन बाय वन। दिस इज़ द लाइक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ नहीं है अगर आप सोप्स नहीं बनाते हो तो, लेकिन सोप्स बनाते हो तो फिर ये बहुत मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है बेसिस को काटने के लिए। अगर आप कोल्ड प्रोसेस सोप बनाते हो देन यू शुड बी हैविंग, ये तो आपके पास होगा ही। अगर आप मेल्ट एंड पोर सोप्स बनाते हैं तो भी दिस इज़ वेरी गुड थिंग, बेसिस को काटने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड दिस इज़ ऑल आई एम हैविंग, जितना मुझे चाहिए वो इससे हो जाता है। और भी चीज़ें हैं लाइक लेट मी शो यू व्हाट ऑल आई हैव। लेटेस्ट थिंग विच आई बॉट is this soap melter। this is like my favorite thing। you can put the water from here, from this vessel, and you will be putting your bases here। you can melt the soap bases from here, or you can melt waxes to make candles। वन नेगेटिव थिंग जो मुझे इसमें दिखी वो कि जब यहाँ से जब धुआं निकलता है, यहाँ से जब सीटी बज रही होती है, तब आई हैव टू मिक्स इट रियली फास्ट। अगर मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी तो यहाँ से पानी सारा निकल जाता है। सो बट मैंने ले लिया है तो यूज़ करना ही है। एंड फॉर मेकिंग एनी प्रोडक्ट दैट यूज़
heat or gas, you should be having a small stove, or you can have an induction. Okay. And tapes, or yes, keep the tapes, one of gray tape and one is transparent tape. ये दोनों ही टेप आप अपने अपने पास रखो, बहुत ही ज़रूरत आते हैं जब आप बॉक्स पैक करते हो, तो ये बहुत ज़रूरत लगती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये टेप होता तो सही रहता, वो टेप होता तो सही रहता। गाइज, आई एम ऑल टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू टुडे, मैंने कैसे कैसे चीज़ें करके जमा करी और ये आपको कैसे हेल्पफुल हो सकती है। कुछ चीज़ें शायद आपके पास हो, कुछ चीज़ें नहीं हो, आपको लगा हो कि इम्पॉर्टेंट है, रखनी चाहिए, देन प्लीज़ बाय। या and let me show you few of the things that maybe be helpful to you. This is the cling wrap. This is for packing the soaps. It is 4-inch cling wrap. Soaps or anything, if you are packing soaps or any bottles or any containers, just use this cling wrap to pack it. You don't need tapes for this, you just have to cut it and fold it around your products. It is very helpful. Just please keep it to your space, it will be very helpful. So yes, I think I showed you almost all the things that you should be having in your lab. Basic things I've shown. If you like the video, please like and comment and subscribe also. I will be making more of the videos. This I thought will be useful to you, and I will be coming with more videos like making soaps and all. You can check out my previous videos also. So this is all for now. Thank you so much for watching.